यूं ही तम नहीं हारा होगा, उजाला रात भर लड़ा होगा, छाए होंगे निराशा के बादल, पर जिद पर अपनी अड़े होगा। नमस्कार। अभी 4 दिन पहले हमारे इलेक्शन कमीशन यानी भारतीय चुनाव आयोग ने एक बड़ी घोषणा की है। घोषणा ये कि भारत के सबसे सुंदर प्रदेश, हमारे देश के मुकुट जम्मू कश्मीर में, जी हां, उसी जम्मू कश्मीर में जिसको लेकर के हमारे पड़ोसी दुश्मनों की नजरें, नापाक इरादे हम पर लगे रहते हैं, उसी जम्मू कश्मीर में 25 लाख नए मतदाता बनाए जाएंगे। ये घोषणा हमारे इलेक्शन कमीशन ने की है। स्वाभाविक है कि ये घोषणा जिन विपक्षी राजनीतिक दलों को सूट नहीं करती, उन्होंने इस घोषणा का विरोध शुरू कर दिया है। खैर, विपक्ष का तो काम ही है विरोध करने का, उनको विरोध करना ही चाहिए। आज का पक्ष यानी आज की सत्तारूढ़ पार्टी जब विपक्ष में थी तो वो भी यही करते थे। सरकार की कोई भी पहल हो उसका विरोध वो करते ही थे। हां, ये अलग बात है कि मेरा साफ मत है और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले आपका मत भी यही होगा कि विरोध मुद्दों को देख करके किया जाना चाहिए। केवल विरोध के लिए विरोध करना, केवल इसलिए विरोध करना कि यह सत्तारूढ़ पार्टी ने पहल की है या सत्तारूढ़ पार्टी के किसी एस्टेब्लिशमेंट की पहल है, इसलिए हम विरोध करें, नहीं, यह स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान नहीं है। खैर, विरोध कर दिया उन्होंने। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यह क्या घोषणा है और चुनाव आयोग क्या करना चाहता है। दरअसल जब से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 यानी वो विवादित धारा जिसके चलते जम्मू कश्मीर को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, न केवल जम्मू कश्मीर को बल्कि हमारे पूरे देश को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, उस धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है, यानी नए सिरे से वहां की वोटर लिस्ट तैयार हो रही है। इसको इस तरह से समझिए। इस वोटर लिस्ट को बनाने के दौरान, नई वोटर लिस्ट को बनाने के दौरान आगामी 15 सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक मतदाता सूची में नए नाम शामिल किए जाएंगे और 29 नवंबर को नई वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। चुनाव आयोग ने नए मतदाताओं को जोड़ने का जो आंकड़ा बताया है, बेशक उसके पीछे जम्मू कश्मीर की जनसंख्या को आधार माना है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जुलाई 2022 तक जम्मू कश्मीर में जवानों यानी बालिगों की आबादी 99 लाख है, किंतु वहां की मतदाता सूची में केवल 76 लाख लोगों के नाम ही शामिल हैं, यानी बहुत सारे लोग छूटे हुए हैं। इस आधार पर आयोग का आकलन है कि वहां पूरे जम्मू कश्मीर में लगभग 25 लाख नए मतदाता वोटर लिस्ट में जुड़ेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी एक बात है। बात यह कि अनुच्छेद 370 और धारा 35A के हटने और जनप्रतिनिधित्व कानून लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति देश के दूसरे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की तरह ही हो गई है। कोई भी आम नागरिक, कोई भी आम भारतीय वहां मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकता है। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, चूंकि 370 और 35A की कुछ बाध्यताएं थी, कुछ रोक थी,
कुछ मजबूरियां थी। हालांकि बाहरी लोग पहले भी जम्मू कश्मीर में वोट डालते थे, लेकिन तब उन्हें गैर स्थायी निवासी यानी एनपीआर, गैर स्थायी निवासी मतदाता की सूची में रखा जाता था और उन्हें सिर्फ लोकसभा चुनाव में वोट देने का अधिकार था। जाहिर है वो स्टेट इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते थे, केवल पार्लियामेंट के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में वोट दे सकते थे। तो इससे अब ऐसा नहीं होगा। अब चूंकि 370 नहीं है, 35A नहीं है, नई व्यवस्था लाई गई है, तो नई व्यवस्था के तहत अब न केवल दूसरे राज्यों से गए लोग वहां विधानसभा में भी वोट डाल सकेंगे, बल्कि कानून की जो व्यवस्था वहां बेहतर हुई है, उनके लिए वहां मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना भी आसान हो गया है। चुनाव आयोग के ताजा आकलन पर चिंतित होकर राजनीतिक दलों ने, यानी वहां के विपक्षी दलों ने 22 अगस्त को, अभी परसों सोमवार को श्रीनगर में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, ऑल पार्टी मीटिंग, जिसमें भाजपा को छोड़कर दूसरे तमाम दलों को बुलाया गया है। भाजपा को इस सर्वदलीय बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया है। चुनाव आयोग की घोषणा से उनको यह आशंका है, विपक्षी दलों को, कि जम्मू कश्मीर में मतदान के समय दूसरे राज्य के लोगों को बुलाकर सुनियोजित तरीके से वोट डलवाया जाएगा और भाजपा ही जीत जाएगी। यह आशंका विपक्ष के नेताओं को है, विपक्षी दलों को है। उन्होंने इसी आशंका को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाएं, इसके लिए एक बैठक बुलाई है और वो उसके लिए कैंपेन कर रहे हैं। यह दिगर बात है कि चुनाव आयोग पहले यह साफ कर चुका है कि यह पूरी योजना व्यापक विचार विमर्श और तैयारी के साथ लाई गई है। जिनका नाम वोटर लिस्ट में होगा वही केवल वोट डाल पाएंगे, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। अब यह उम्मीद की जा रही है कि देश की संवेदनशील सीमा पर स्थित इस प्रदेश में जल्दी ही चुनाव होंगे और उसके बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। अभी वो केंद्र के अधीन है। यानी हमें उम्मीद पैदा हो गई है कि हमारे देश का मुकुट कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर को एक बार फिर जल्दी ही पूर्ण राज्य बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब सवाल यह उठता है, मैंने जैसा कहा आपको, कि केवल विरोध के लिए विरोध करना, केवल इसलिए विरोध करना कि यह सरकार योजना ला रही है, यह ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए बेहतर स्थिति नहीं है। आप जनता जनार्दन हैं, आप इस पर सोचना जरूर, और आप जहां भी बैठे हैं वहीं से इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाना, अपना योगदान देना और विपक्ष के तमाम नेताओं को बताना कि बात पक्ष और विपक्ष की नहीं है, बात विरोध और समर्थन की नहीं है, बात हमारे उस प्रदेश की हो रही है जो संवेदनशील सीमा पर स्थित है। वहां शांति रहेगी तो देश में शांति रहेगी, वहां शांति रहेगी तो देश में अमन चैन रहेगा, वहां शांति रहेगी तो हम दुश्मन से आंखों में आंखें डाल करके ठीक से लड़ पाएंगे। इसलिए हमारा इलेक्शन कमीशन एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा रहा है, उसका समर्थन किया जाना चाहिए और चेतना मंच इस कदम का पुरजोर समर्थन करता है। अब यह आपके ऊपर है कि आप कहें कि चेतना मंच भी सरकार के समर्थन में क्यों खड़ा हो गया। साहब, हमने पहले ही कह रखा है, ना हम इधर के हैं ना हम इधर के हैं। हमारी जिद है कि सच सामने आना चाहिए और हमें सच को सच कहने की पुरानी बीमारी है। आज बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखना, खूब आनंद में रहना, खूब मजे से रहना।
देश की चिंता जरूर करते रहना। आपके भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।